संत कबीर दास जयंती 29 जून सोमवार 2026 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 29 जून 2026 को प्रातःकाल 3:06 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 30 जून 2026 को प्रातःकाल 5:26 तक। संत कबीर दास 15वीं सदी के एक महान रहस्यवादी, कवि, संत और समाज सुधारक थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाक्षरी शाखा के प्रतिनिधि थे। कवि कबीर ने मूर्ति पूजा, पाखंड और जाति पाति का कड़ा विरोध किया तथा एक निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय मान्यता के अनुसार संमत 1455 सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी वर्तमान वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। माता पिता उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है, जिसने लोक लाज के डर से उन्हें लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। बाद में नीरू और नीमा नामक एक निसंतान मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उनका लालन पालन किया। कबीर दास जी के गुरु महान संत रामानंद जी थे। उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। उनके 2 बच्चे थे, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर अनपढ़ थे। मसीका गद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उनकी भाषा को सुधकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द घुले मिले होते हैं। उनकी शिक्षाओं और दोहों को अनेक उनके शिष्यों ने संकलित किया। प्रमुख संग्रह बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर भी प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर उनका देहावसान हुआ। मुख्य विचार कबीर का मानना था कि ईश्वर एक है, चाहे उसे राम कहो या रहीम, अल्लाह कहो या ईश्वर। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच और बाहरी आडंबरों जैसे माला जपना, तिलक लगाना का हमेशा पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालता है। उनके अनुसार कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान अपने अच्छे या बुरे कर्मों से ही पहचाना जाता है। कबीर साहेब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहेब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान है। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसीका गद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में राम नाम, पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर प्यू, मैं राम की बहुरिया। तो कभी कहते हैं, हरि जननी, मैं बालक तोरा। और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहेब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहेब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य,
सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहेब जो सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार, कबीर माया पापिणी पंत ले बैठी हटी, सब जग तो फंदे पड़या गया कबीरी काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि यह पापिन माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काट कर साफ बाहर निकाल आए। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है।